हेलो एवरीवन, थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। तो सबसे पहले अभी की जो एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि हाँ, डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, आपके ईयर्स में रिंगिंग जो है, जो कि हाई एनर्जीज़ की वजह से होती है, असेंशन सिम्टम का एक नॉर्मल सिम्टम है ये, वो थोड़ा इंटेंस लेवल पे हो सकती है। या फिर हो सकता है आपको ईयर्स में पेन होना शुरू हो जाए, टिंगलिंग हो सकती है आपके बॉडी के कोई भी पार्ट्स में, ठीक है। वाइब्रेशन और सेंसेशन फील हो सकते हैं आपको अपने चक्रास में, या फिर आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट में जहाँ पे एनर्जीज़ का फ्लो हो रहा है। एंजाइटी फील हो सकती है, अनयूजुअल फील हो सकता है, और प्राइवेट पार्ट्स में भी ईचिंग इश्यूज़ और स्किन डिजीज़ और ये सब वापस एक बार पॉपअप हो सकते हैं, क्योंकि 12 से 15 साल के जितना भी पीछे कार्मा रहा होगा या चीज़ें रही हैं वो सब रिपीट होगा। दीजावू इफ़ेक्ट्स जो हैं, हो सकता है वो आपको फील हो। बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही है पर समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। और बहुत सारा दिमाग में, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 10 तरह के चैंटिंग चल रही है। कभी राम की पूजा करूँ, कभी विष्णु की पूजा करूँ, कभी इसकी करूँ वो करूँ, मतलब 10 तरह की। लेकिन एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, मैं मतलब फंस कहाँ रही हूँ या कहाँ फंस रहा हूँ, या क्वेश्चन क्या है मुझे, मतलब अंदर इतनी ज़्यादा सोच विचार आना और बाहर से कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा समुद्र मंथन अंदर से होना, मतलब कि एकदम जो कार्मिक सिचुएशन है, इमोशंस है, ट्रिगर्स है, जो भी चीज़ें हैं स्पीडली बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप में कोई इशू है, शायद आपकी ही गलती है। अगर लग रहा है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं सबको रेजोनेट हो, लेकिन इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ये लग सकता है कि गलती सारी मतलब मेरी ही है और कार्मिक्स की नहीं है। डीएम साइड में भी सेम चीज़ें चल रही है, तो खुद की गलती नहीं माननी है कोई भी। यहाँ पे आप इस तरह मत सोचिएगा कि मैं पागल हूँ या फिर मैं एनर्जी करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और ये सारी चीज़ें शायद सच नहीं है। एक्चुअली में पुरानी टाइमलाइंस क्लीन हो रही है, कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है। अगर आपका कोई कार्मिक चीज़ नहीं बची है तो आप टाइमलाइंस जंप कर रहे हो और आपको वो सारी चीज़ें स्पीडली सामने आ सकती है। और अगर कोई कार्मिक सिचुएशन आपको क्लियर करनी इमोशंस या किसी भी तरह से बाकी रह गया हो, तो वो भी सामने आ सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी के हिसाब से उस चीज़ को देखिए और आगे बढ़े, ओके। और डीएम साइड में जो है कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है, बट ऑब्वियसली बात है। और जो अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, किसी किसी के लिए पूरा दिन अजीब सा महसूस हो सकता है। उस फीलिंग का कोई नाम नहीं है, घबराहट कह सकते हैं, डर या जो भी है, ठीक है। जो भी हो रहा है ना, उसे होने देना। नेचर के साथ, पानी के आसपास, या कोई भी नेचर से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ हो जिससे आप हीलिंग ले सकते हो, वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करना। अगर कोई ट्रिगर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो माइंड मत करना, क्योंकि जो भी होगा वो सिर्फ अपने हिसाब से होगा। आप ना तो कुछ गलत कर रहे हैं, ना आपको ओवर थिंकिंग में आने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही में जैसे ये कर्मा क्लिनजिंग हो रहे हैं बहुत पुराने, तो डीएम हर्मिट मोड में जा रहे हैं। और डीएफ्स यहाँ पे फील कर सकती है कोई डीएफ्स जो कि असेंडेंट है ऑलरेडी, और उन्हें आगे पुश किया जा रहा है एनर्जीज में। और जो नहीं है वो इस लाइन में आ रही हैं। और कुल मिलाकर के एट द एंड आप पीसफुल सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है। और दृष्टा भाव से चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना समुद्र मंथन होने के बाद भी आप चीज़ों को जैसे लेट गो करोगे, सरेंडर में आओगे, फेथ रखोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को रखने के बाद आप एक पीसफुल सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है। वहाँ डीएम हर्मिट मोड में सोल सर्चिंग करेंगे और आप यहाँ पे पीसफुल मोड में आ जाओगे। इससे आपको जो आंसर चाहिए होंगे या फिर जो एनर्जी को आपको हील करना है रिलीज़ करके डीएम साइड की, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपना आप होती रहेगी, ओके। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें चल रही है। एंजाइटी, एंगर, पर्ज, जॉ पेन, हेडेक, या फिर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो सकता है, भूख बिल्कुल नहीं लगना, बहुत कम खाना, लिक्विड चीज़ों पे या फिर नेचुरल चीज़ों पे आ जाना, है ना, खाने पीने की चीज़ों में। नेक पेन, शोल्डर पेन और जॉइंट पेन हो सकता है। टाइमलाइंस जंप कर रहे हैं, कर्मा क्लिंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको रीचेक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से।
और आपको सिर्फ फेथ रखना है, अपने आप को बिल्कुल पानी वगैरह पीते रहो, एनर्जीज अप डाउन होती है, ठीक है। अच्छा खाओ पियो और हाईली एनर्जेटिकली गुड वाइब्स वाला खाओ पियो। और साथ ही में पानी की ग्लास या बॉटल लेकर के बैठो जब भी आपको लगे आप हाई वाइब्रेशनल या फिर एकदम पीसफुल सिचुएशन में हो, और बॉटल को पकड़ के या पानी को पकड़ के एकदम शांत होकर के जो भी आपको मैनिफेस्ट करना हो ना, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आने वाले टाइम के लिए ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होगी। बट ऑब्वियसली बात ये चीज़ आपको पता है, सबकॉन्शियसली अगर कोई भी डर, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसको क्लीन या नहीं किया गया है, मतलब चाहे वो इनर चाइल्ड वुंड हो गया, हील जो भी हो गया, उसको हील किया जाएगा। कार्मिक्स अब जर्नी कर रहे हैं, कार्मिक्स खुद दूर जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को हो सकता है रेजोनेट हो, जो बिल्कुल अलाइनमेंट में है, ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल पे है, जिनका इनर यूनियन वगैरह हो गया है, उनके कार्मिक्स हो सकते हैं। और साथ ही में डीएम की इस तरह हो रहा है कि कार्मिक्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बाहर जाने की, कोई डीएफ्स को या फिर डीएम को, तो वहाँ पे कार्मिक्स इतने इम्पॉर्टेंट डे पे, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइंस कार्मिक्स को छोड़ के भागते थे और आगे जाते थे, अब वो इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि वो वहीं पे है और कार्मिक्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा इस एनर्जी में चलते चलते अभी, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन सेम पेज पे आके बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे। ये जो एनर्जीज़ है बहुत बड़े बड़े शिफ्ट ला रही है न्यू अर्थ के लिए। डिवाइन फेमिनाइंस को इतना तैयार किया गया है जो इमेजिनेशन करके एकदम खुद को गोल्डन बबल में रखे, इस तरह से वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे, अपने आप को इस तरह से महसूस करवाए मेडिटेशन में जा कर के, ठीक है। हार्ट चक्रा से उनके गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही है और उनको चारों ओर से बबल से वो गोल्डन एनर्जी से ढक रहे हैं, तो खुद को इस तरह से प्रोटेक्टेड रखें और डीएम को भी, क्योंकि कर्मा क्लिनजिंग होना, डीएनए कोड्स का अपडेट होना, अपग्रेड होना हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन को और मैस्कुलाइन को बिल्कुल शांत करके रख दिया गया है। सब शांत हो जाओ, कार्मिक्स को हटा दिया गया है, और जहाँ पे नहीं हटाया गया है वहाँ पे ट्रिगर्स और ये सब हो रहा है, लेकिन आपको फाइट बैक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत रहो और आपका मूड भी नहीं करेगा किसी से फाइट करने का, ठीक है, या फिर किसी को जवाब देने का। आपको लगेगा बस ठीक है यार, अब करते रहो जिसको जो करना है ना, मतलब इस तरह से हो सकता है, क्योंकि डिवाइन खुद आप सबको शांत करे हुए, क्योंकि टाइमलाइंस जंप हो रहा है। और साथ ही में कलेक्टिव में भी और इंडिविजुअल में भी सबके लिए बिग शिफ्ट हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। हम ये कह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किस तरह से आता है, इतनी बड़ी, और जजमेंट का कार्ड जो आता है कल या परसों वाली जो भी मेरी चैनलिंग है उनको भी एक बार वापस सुनना, वो आपसे अभी भी रेजोनेट होगी डेफिनेटली। जो भी एनर्जीज़ है वो बेसिकली आपकी इनर एबिलिटी को बाहर लेकर आएगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी को हाई करेगी, आपको हील करेगी, आपको ग्रोथ के लिए आगे लेके जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री का होगा। 5 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 9 और 8 की एनर्जी, 0 की एनर्जी आपके साथ रहेगी। आपकी स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज़, अबंडेंस, लक, ये सब आपके इंक्रीज़ होने वाला है। और जो दोनों जुपिटर और नेपच्यून में जो कंजंक्शन हो रहा है पाइसेस में, बेसिकली ये दोनों इन और यांग की एनर्जी है, यानी शिव और शक्ति की एनर्जी है, यानी मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए है। और ये बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है, और ये दोनों को इमोशनल लेवल पे, एक्शन लेवल पे बैलेंस कर रही है, जहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस को बैलेंस करेगी अपने अंदर, और साथ ही में मैस्कुलाइंस भी उस इमोशन लेवल को अपने अंदर बैलेंस करेंगे, और एक्शन लेवल पे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस, और जो भी ये बिग एनर्जीज़ हैं अभी आ रही है, इसमें बेसिकली ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देना होगा, और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो भी ऊपर आएंगी। तो क्रिएटिविटी एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी साइड हो गया, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करेगा, है ना। और साथ ही में जैसा कि सब लोग बार बार सुनता है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, ये वो, तो हमें क्या करना है बेसिकली, अब इतनी एनर्जीज़ हाई होती जा रही हैं, और इतनी चीज़ों को सहन करने के बाद में और उस अपने ऊपर काम करने के बाद में फेमिनाइन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आ गई है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि फेमिनाइन साइड, मैस्कुलाइन साइड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आए, बाकी सोल भी स्ट्रॉन्ग बने और आगे बढ़े, ठीक है। तो इस अर्थ को हमारी उतनी ज़रूरत है जितनी हमें अर्थ की और यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, वाइस वर्सा।
तो बेसिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हम 3D में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें, जिससे कि हमारा भी लाभ हो, और हमने क्योंकि हमारी एनर्जी पे इतना काम किया है तो हमें इतना काबिल बना दिया गया है। तो इसलिए न्यू बिगिनिंग और न्यू स्टार्ट है ये। तो ये एक्चुअल में है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आएंगे, और सोल पर्पस जो है वो आपके सामने आएगा, और आपके थर्ड आई, हार्ट चक्रा और क्राउन में, मतलब थर्ड आई की जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सारी सामने आएंगी, और इंट्यूशंस आपकी इंक्रीज़ होंगे, साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और आप अपने सोल पर्पस के बारे में जान पाएंगे। और डीएम अपनी सोल सर्चिंग के बाद में जिस तरह से एक्शन मोड में आएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे, क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, एक्टिव हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें क्लिन्स होगी। एनर्जीज बहुत हाई है, डीप है, तो कर्मा क्लिन्स भी होगा, असेंशन सिम्टम्स भी है, डिवाइन फेमिनाइन के थर्ड आई रिलेटेड एक्टिवेशन एबिलिटीज़ आएंगी, और थ्रोट चक्रास वर्क में है अभी, ठीक है, वो भी क्लिन्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के सातों चक्र अपना बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, डीएन अपग्रेड्स हो रहे हैं, मतलब जो भी अपन ने आज तक सुना है, समझा है, सीखा है ना, वो सारी चीज़ें हो रही है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है, वो है अच्छे से पानी पियो, अपने आप को एकदम हाइड्रेट रखो, ग्राउंडिंग यानी कि जब भी एकदम हैवी लगे नंगे पांव ज़मीन पे घूमो, नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, 1-2 बार स्पिरिचुअल बात लो, मैनिफेस्ट करो, शांत रहो, अपने आप को गलत मत बोलना, टेस्ट होंगे, और साथ ही जो कि मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ पिछली जितनी भी चैनल मैसेज से, टेस्ट होंगे, पेशेंस लेवल टेस्ट होगा, आपका फेथ टेस्ट होगा, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, खुद पे, सेल्फ लव में रहना, खुद को इम्पॉर्टेंट रखना, आगे रखना हर एक चीज़ में, सेल्फिश नहीं बनना है, अनकंडीशनल लव में आना है, ओके। और साथ ही में हो सकता है बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को बिल्कुल टायर्ड फीलिंग हो, क्योंकि डीएम्स के वहाँ पे कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है, तो किसी किसी के इनर लेवल पे हो रहा है, किसी किसी के 3D लेवल में हो रहे हैं, ठीक है, फाइटिंग और ये सारी चीज़ें, तो वो भी हो सकता है। और क्योंकि हीलिंग्स हो रही हैं, असेंशन हो रहे हैं, तो आपको टायर्ड महसूस हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा स्लीपी महसूस हो सकता है, मतलब एकदम अनयूजुअल पैटर्न्स होंगे, ठीक है। और साथ ही में आपकी सोल जो है वो असेंशन को इतना जल्दी अब लेंगी ना, वो बहुत ही अच्छे से अपग्रेड करेगी। और जितना हो सके योगा, जिम, जो भी आप करना चाहो वो करो, जो भी होगा अपने लिए, अपने सच के लिए, अपनी एनर्जी के लिए हमेशा स्टैंड लेना, और जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है उसे छोड़ देना, चाहे एनर्जी हो, इंसान हो, कोई भी हो, चाहे आपकी सोच ही क्यों नहीं हो या कोई एनर्जी, ठीक है। ये टाइम आपके मैनिफेस्ट करने का है, और ये जानने का है कि आप कितने पावरफुल हो, और एट द एंड आपको सभी चीज़ें एकदम अलाइनमेंट में बिल्कुल परफेक्टली पीसफुली ही महसूस होगी। स्पिरिचुअल बात लो, और अच्छा सा हाई वाइब्रेशनल चीज़ें खाओ पियो, और जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहो, और अफर्मेशंस करो ऐसी कोई चीज़ों का जो कि आपको सही लगता है, चाहे अपनी जॉब हो गया, अबंडेंस, कुछ भी है ना, अपना ध्यान रखो। थैंक यू।